लंदन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान की सियासत की लड़ाई लंदन पहुंच गई। इमरान खान के बेटे मैदान में आ गए, अपने बाप का बदला लेंगे। लंदन में नवाज शरीफ से कुदरत का इंतकाम शुरू। लंदन की पुलिस ने नवाज शरीफ के होश उड़ा के रख दिए। पाकिस्तान से भागने वाला नवाज शरीफ लंदन पुलिस से न बच सका। शरीफ खानदान के खिलाफ कुदरत का इंतकाम शुरू। नवाज शरीफ की छोटी सी गलती भारी पड़ गई। इमरान खान की कही बात सच साबित। पाकिस्तानियों के चोरी के पैसे भी लंदन में पकड़े गए। दोस्तों, इमरान खान के बेटों ने अपने बाप का बदला ले लिया। नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल में फंस गया। लंदन पुलिस एक्शन में आ गई। कप्तान के दुश्मनों पर क़यामत टूट पड़ी। एक ही कार्रवाई से सारी गेम उलट गई। हालात इस कदर बदल जाएंगे, नवाज शरीफ को भी अंदाजा न था। लंदन अदालत में कार्रवाई की धमकियां देने वाले शरीफ खानदान पर आसमान टूट पड़ा। अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हिला के रख दिया। नवाज शरीफ कसूरवार हैं या नहीं, आज की ये वीडियो और लंदन से आने वाली खबर सुनने के बाद इसका फैसला आप खुद करेंगे। तो बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब जाते हुए आपको सबसे पहले बताते चलें, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुल्क किस समझ जा रहा है। इदारे आपस में उलझ पड़े, सियासतदान आपस में लड़ पड़े। एक ही जमात के दो मुइशदानों की आपस में नहीं बन पा रही। सिक्योरिटी इदारे कशमकश का शिकार। इलेक्शन कमीशन मोहताजी की हालत में है। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट को हर कोई खुला चैलेंज करता नजर आ रहा। तादम तहरीर पीडीएम से मुंसलिक सियासी जमातों के कारकुन, मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF के कारकुन इस्लामाबाद की हाई सिक्योरिटी रेड जोन में दाखिल हो गए, जहां वो धरना देंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने मुतालबात रखेंगे, जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा चीफ जस्टिस का इस्तीफा होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर पुलिस, FC और रेंजर्स के दस्ते तैनात किए गए। इन्हें गुस्सा इसका भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही तहरीक इंसाफ के सरबराह को 1 घंटे में कोर्ट में तलब करके और फौरी तौर पर नैब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर अवाम के गजब और गुस्से को ठंडा करने में एक मर्तबा फिर अहम किरदार अदा किया, जिससे शायद पीडीएम हुकूमत को बहुत सदमा लगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीडीएम के सरबराहान का इजलास मनसूख करके अपना हुकूमती इजलास तलब किया, ताकि वो मनोअन फैसले अवाम पर फिर से मुसल्लत कर सके। गोया सुप्रीम कोर्ट को फिर पार्लियामेंट की अहमियत और बरतरी जता सकें और इलेक्शन को मुलतवी कर सकें। ये जितना कुछ पिछले चंद दिनों में हुआ, ये सिर्फ इसलिए था कि इलेक्शन रुकवाए जाएं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो 14 जमातों के कारकुनान मौजूद हैं, यकीनन इनमें ज्यादातर सियासी जमातों के कारकुनान और मदरसों के तलबा हैं। फिर पीपल्स पार्टी भी सुबह सिंध से खासी तादाद में लोग इस्लामाबाद भेज सकती है, मगर इस पर अखराजात बहुत ज्यादा आएंगे। जैसे बलोचिस्तान से 15 बसों का काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ तो इस पर लाखों रुपए के अखराजात आए, जिसे चंदे की रकम से पूरा किया गया। फिर मौलाना की गरीब तालिब इल्मों को जिस तरह का भी खाना दिया जाए वो खा लेते हैं। खैर, सवाल ये पैदा होता है, ये एहतजाज क्यों किया जा रहा? सिर्फ इसलिए कि कहीं सुप्रीम कोर्ट आइन पर अमल दरामद न करने के सबब वज़ीर आज़म को फारिग न कर दे। हुकूमत ये भी जानती है सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और रास्ता नहीं। अब ये तो नहीं हो सकता कि 14 तारीख को इलेक्शन कराने के हुक्म को ना मानने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के किसी क्लर्क को तौहीन अदालत की सजा सुना दे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को नाअहली से बचाने के लिए वो तमाम इकदाम किए जो इलेक्शन के लिए इसकी तरफ से मुमकिन थे। इलेक्शन करवाने वाले अमले की ट्रेनिंग वगैरह तक करवा दी गई। खैर, बात फिर वहीं आ जाती है कि मुल्क कितने भयानक माशी दौर से गुजर रहा, लेकिन हम जाती मफादात को हवा देकर अपनी लड़ाइयां लड़ने में मसरूफ हैं। हर रोज हम पर एक नया असाब मुसल्लत किया जा रहा। हमारे दिमाग बंद हो चुके और समझ नहीं आ रहा कि आगे इस मुल्क में आखिर क्या होने वाला है। अपने नसीब में मगर और ही कुछ अजाब थे, लिहाजा डर इस बात का है कि हम इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे वो हमारा वजूद खोने के लिए काफी है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो कोई नहीं। अगर हम बिखर गए तो हमें ना ही सऊदी अरब कबूल करेगा, ना मुत्तहिदा अरब अमारात और ना ही इंडोनेशिया, मलेशिया। अलगर्ज ना ही हमें कोई मजहब की बुनियाद पर अपनाएगा और ना रंगत की बुनियाद पर और ना ही हमारे सलीके की बुनियाद पर। इसलिए इस वक्त हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है और कुछ भी नहीं, बल्कि खाकम बदिन अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो अमेरिका, भारत या चीन हमें अपने मुल्क का हिस्सा बनाकर हम पर हुकूमत कर सकता है। इसलिए तमाम स्टेक होल्डर होश के नाखून लें और अपने ज़ाती मफादात के लिए इस हद तक ना चले जाएं
कि वापसी की राह मुमकिन ना हो सके। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन में 1 हफ्ते की मजीद मोहलत देकर सियासतदानों को मिल बैठने का मशवरा दिया और कहा कि इसका कोई हल निकालें। हम भी गुज़िश्ता 6 माह से शोर मचा रहे कि हमारे हालात ठीक नहीं, माशी तौर पर हम तबाह हो रहे, दुनिया देख रही कि हम संजीदा होने के लिए तैयार नहीं, इसलिए इलेक्शन करवा दिए जाएं ताकि मुल्क को सही क़यादत नसीब हो सके। आप यकीन माने तुर्किया में 3 माह कबल इस कदर खौफनाक ज़लज़ला आया, मगर इन्होंने फिर भी इलेक्शन करवाए। लेकिन इसके बरक्स हमारे यहाँ सभी क्यों इक़्तिदार से चिपके रहना चाहते हैं। हद तो ये है कि जो भी इक़्तिदार में आता है इसे कुर्सी की ऐसी लत लगती है कि वो कहता है बस अब यहीं इसका ओढ़ना बिछोना है। बादिल नजर में ये बात वाज़ेह है कि जब इलेक्शन करवाने के लिए पूरा मुल्क कह रहा, अदालतें कह रही, आइन कह रहा, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तक कह रही, तो क्यों नहीं करवाए गए। और ऊपर से फिर आप मकबूल सियासी पार्टी के लीडर को गिरफ्तार करते हैं तो फिर रद्द अमल तो सामने आएगा। मेरे ख्याल में अब लीडर्स को गिरफ्तार करके फांसी पर लटकाने का दौर खत्म हो चुका और वो दौर भी खत्म हो चुका कि अब आवाम को जो बताया जाएगा लोग इस पर यकीन करना शुरू कर देंगे। और रही बात मौलाना फजल रहमान के धरने की, तो मौलाना की सियासी अहमियत ये है कि वो अपनी भी सीट हार चुके। गुस्सा उन्हें सिर्फ इस बात का है कि तहरीक इंसाफ वाले उन्हें मखसूस स्कैंडलाइज नाम से पुकारते और इनका हर जलसे में जिक्र करते हैं। वैसे ये हमें भी कबूल नहीं, मगर यही सियासत है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको भरना भी पड़ेगा। और फिर इन्हें गुस्सा इस बात पर है कि इनके गुज़श्ता 10 साल से केपीके में अजारादारी खत्म हो चुकी, इसलिए इन्होंने अपने लिए तो ना दफा 144 का ख्याल रखा और ना ही किसी इदारे की हुर्मत का। और फिर मौजूदा हालात में देखें कि तहरीक इंसाफ की दफा रेड जोन में जाना जुर्म है, मगर अब पीटीएम के लिए ये जुर्म नहीं। अब कहीं से कोई शेल फायर नहीं हुआ, ना ही कहीं से फायर की गूंज सुनाई दी। वैसे अब देखना यह है कि मरियम नवाज समेत बहुत से सियासी कायदीन अपने अपने वर्कर्स के साथ रेड जोन में मौजूद हैं, तो हुकूमत ऐसे में किस किस पर मुकदमा दर्ज करती है। और वैसे भी दफा 144 का नफाज ना भी हो तब भी रेड जोन में बगैर इजाजत जाना एक जुर्म है। नहीं यकीन तो पैट के कारकुनान से पूछ लें जो 2014 में रेड जोन में गए और अभी तक इनके मुकदमात से जान नहीं छूटी। खैर, अब कहा जा रहा है कि चंद दिन के लिए दफा 144 का नफाज उठा लिया जाएगा, तो क्या ये सब मजाक है? मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके जाती मालबरदार जहाज जब पोर्ट पर आ जाए तो आप मखसूस अशिया पर से ड्यूटी खत्म कर दें और जब जहाज ऑफलोड हो जाए तो आप दोबारा ड्यूटी लगा दें। मतलब ये है कि आपने सियासत और आइन को भी कारोबार बना लिया और ना ही किसी इदारे की हुर्मत का। और फिर मौजूदा हालात में देखें कि तहरीक इंसाफ की दफा रेड जोन में जाना जुर्म है, मगर अब पीटीएम के लिए ये जुर्म नहीं। अब कहीं से कोई शेल फायर नहीं हुआ, ना ही कहीं से फायर की गूंज सुनाई दी। वैसे अब देखना यह है कि मरियम नवाज समेत बहुत से सियासी कायदीन अपने अपने वर्कर्स के साथ रेड जोन में मौजूद हैं, तो हुकूमत ऐसे में किस किस पर मुकदमा दर्ज करती है। और वैसे भी दफा 144 का नफाज ना भी हो तब भी रेड जोन में बगैर इजाजत जाना एक जुर्म है। नहीं यकीन तो पैट के कारकुनान से पूछ लें जो 2014 में रेड जोन में गए और अभी तक इनके मुकदमात से जान नहीं छूटी। खैर, अब कहा जा रहा है कि चंद दिन के लिए दफा 144 का नफाज उठा लिया जाएगा, तो क्या ये सब मजाक है? मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके जाती मालबरदार जहाज जब पोर्ट पर आ जाए तो आप मखसूस अशिया पर से ड्यूटी खत्म कर दें और जब जहाज ऑफलोड हो जाए तो आप दोबारा ड्यूटी लगा दें। मतलब ये है कि आपने सियासत और आइन को भी कारोबार बना लिया।